प्रिय दर्शकों, प्यार भरी नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वैदिक ज्योतिष में। साथियों, आज से एक नई श्रृंखला आपके सामने है जिससे कि आप बारीकी से समझ सकें कौन सा ग्रह हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाता है। तो मैंने शुरुआत की है सूर्य ग्रह से। हम समझेंगे कि सूर्य ग्रह अलग अलग लग्नों में बैठकर अलग अलग भावों में हमें क्या परिणाम देते हैं। तो उसकी शुरुआत आज मैं मेष लगन से कर रहा हूँ और हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि मेष लगन के जातकों के कुंडली में अगर सूर्य किसी भी भाव में बैठे हैं 12 भावों में से, तो उनका परिणाम क्या होगा, वो किस तरह से फल देंगे। साथियों, इस चीज़ को आप आसानी से समझ लें, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें जो अलग अलग भावों से संबंधित होती हैं वो सब अलग लिख दी हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। जैसे मैं बता देता हूँ, पहला भाव, ये पहला भाव है कुंडली का। इससे हम व्यक्ति के तन मतलब शरीर, उसके जन्म, क्या उसका जन्म है, किस तरह से उसका जन्म बीतेगा वो, और उसके मूल स्वभाव के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं। मतलब व्यक्ति का शरीर, उसकी सेहत, उसका स्वभाव कैसा होगा, ये सारी चीजें पहले भाव से जुड़ी हुई हैं। दूसरा भाव ये है, दूसरे भाव से हम व्यक्ति के धन की स्थिति क्या होगी, उसका मुख और वाणी कैसा होगा, उसके नेत्रों की स्थिति कैसी रह सकती है, ये सारी चीजें प्रेडिक्ट करते हैं। तीसरा, ये जो भाव है इसे पराक्रम का भाव भी कहते हैं। इससे व्यक्ति के छोटे भाई बहन, उसके मानसिक संतुलन और उसके अपने साहस, वीरता, इन सारी चीजों का हम आंकलन करते हैं। तो प्यारे दर्शकों, मैं आपको सामने स्पष्ट कर दूं कि ये जो अंक होते हैं, जैसे क्योंकि हम आज मेष लगन की बात कर रहे हैं, तो मेष लगन यहाँ पर है, एक का अंक, ये परिचायक है इस चीज का कि ये मेष लगन है। ये हर कुंडली में, किसी की कुंडली में ये नहीं है कि पहले भाव में यही होगा। किसी की कुंडली में 3 है, किसी में 2 है, तो वो लगन बदल गए हैं। राशि और लगन अलग अलग चीज है। अगर मेष लगन होगा तो उस कुंडली के पहले भाव में 1 का अंक होगा। उसके बाद क्योंकि ये अंक इस तरह से घूमते हैं तो 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से होता है। 12 तक 12 राशियां हैं, ये इस तरह से चलती है इसकी प्रक्रिया। तो ये आज हम जिस लगन की बात कर रहे हैं वो मेष लगन है, 1 का अंक उसमें होगा। तो साथियों, चर्चा को शुरू करते हैं। मान लो कोई व्यक्ति मेष लगन का है, उसकी मेष लगन में सूर्य लगन में ही बैठ गए, तो उसका क्या फल होगा। साथियों, सूर्य किस चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं? सूर्य प्रतिनिधित्व करते हैं अग्नि का, तेज का, बहुत ज्वलनशीलता का, प्रकाश का। तो ये सारी चीजें, अब क्योंकि ये भाव मैंने आपको बताया, ये तन का भाव है, ये जन्म का भाव है, ये स्वभाव का भाव है। अगर आपके चेहरे के पास अग्नि आती जाएगी, कोई बहुत तेज अग्नि आपके चेहरे, आपके शरीर के पास आनी शुरू हो जाए, तो क्या महसूस करेंगे? आपका शरीर उस अग्नि से झुलसना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे नजदीक आएगी वैसे वैसे आपको तपन महसूस होगी। तो वही स्थिति है। हालांकि उच्च के सूर्य होंगे, लेकिन व्यक्ति को शारीरिक रूप से परेशानियां होती हैं। उसका कारण है कि बहुत ही तेज स्वभाव सूर्य का होता है। इनसे ज्यादा कोई भी ग्रह तेजवान नहीं होता और अग्नि के प्रतीक है। तो शरीर के पास अग्नि का आना हर हिसाब से उत्तम रहेगा अपनी उच्च राशि में, लेकिन शरीर में थोड़ी दिक्कतें हो सकती है ऐसे व्यक्ति की। उसे इन सारी चीजों से थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। दुर्घटना आदि से बचना है, अग्नि से विशेष रूप से बचना है, बिजली से, करंट से विशेष रूप से बचना है। तो उस व्यक्ति के लिए ये चीजें जाननी जरूरी है कि सूर्य भले ही उच्च के होके बैठे हैं, लेकिन उसके तन के लिए थोड़ा सा, उसके शरीर के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए थोड़ा चिंता का विषय है। बाकी तो उसे अपने जीवन में सारी चीजें प्राप्त होंगी, हर तरह की वो मान सम्मान को प्राप्त करता है। अगर बाकी ग्रह भी उसके साथ अच्छा कॉम्बिनेशन किए हुए बैठे हों उसकी कुंडली में,
तो सूर्य बहुत अच्छा फल देते हैं, लेकिन उसके शरीर के बारे में उसे अवश्य सावधान रहना चाहिए। इसी तरह से इनकी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है 7वें भाव पर, यानी कि उस व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी अनबन हो सकती है, अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा तालमेल ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी स्थितियां सही रहेंगी, लेकिन दो चीज़ें ऐसे व्यक्ति को जिसके लगन में सूर्य बैठे हुए हों, थोड़ा सा उसे सावधान रहना पड़ेगा इन दो चीज़ों से। अब आ जाते हैं दूसरे भाव पर। दूसरा भाव यानी कि आपकी इस चीज से आप अपनी नेत्रों की शक्ति को देखेंगे, मुख और वाणी को देखेंगे, धन को देखेंगे, जो आपका आय के स्रोत है। यहाँ पर बैठे हैं सूर्य, तो दूसरे में बैठे हैं और सबसे तेज ग्रह वहां पर बैठा है, सबसे प्रकाशमान ग्रह वहां बैठा है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत धन कमाते हैं, उनके बहुत सारे स्रोत होते हैं धन कमाने के। ऐसे व्यक्तियों की मुख वाणी ये भी तेजवान होती है, क्योंकि यहाँ बैठकर थोड़ा सा आंखों में दिक्कत दे सकते हैं। उससे अलावा व्यक्ति अगर कमाई की बात करें, क्योंकि आजकल हर कोई सिर्फ एक ही बात जानना चाहता है कि मेरी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, तो आर्थिक स्थिति के लिए यहाँ बैठकर सूर्य बहुत बढ़िया काम करेंगे। अब तीसरे भाव में अगर सूर्य बैठे हैं, मेष लगन की हम बात करें, अगर तीसरे भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, तो यहाँ बैठकर छोटे भाई बहनों का मानसिक संतुलन का, इस चीज का वो प्रतिनिधित्व करेंगे। ये वैसे भी पराक्रम का भाव है, और जब सूर्य यहाँ बैठ जाएंगे तो पराक्रम में वृद्धि कर देंगे। पराक्रम में वृद्धि होगी तो आपके हर तरह से हालातों में भी तब्दीली आएगी। आप पराक्रमी व्यक्ति है तो उसके सामने वैसे ही कोई टिकता नहीं है, उससे उलझना कोई नहीं जाता, लेकिन घमंड आदि आदमी में आ सकता है। भाई बहनों के साथ उसका अगर एक लिमिट से ज़्यादा स्थिति हो तो थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, वरना वो भाई बहनों को लीड ही करेगा ऐसा आदमी, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। अगर इसका यहाँ पर सूर्य है तीसरे भाव में, तो वो अपने भाई बहनों में उसी को समझेंगे वो लीडर की भूमिका निभाएगा। स्थिति उसकी भी अच्छी रहेगी, क्योंकि यहाँ से बैठकर 1 2 3 4 5 6 7 पूरी तरह से कर्म को देख रहे हैं, आपके व्यवसाय को देख रहे हैं। तो यहाँ बैठकर बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, पराक्रमेश अगर हो जाते हैं तो। उसके बाद चौथी स्थिति है, चौथे भाव से हम माता का सुख देखते हैं, वाहन देखते हैं, जायदाद देखते हैं। इस तरह की स्थितियां बनेंगी तो ये स्थितियां भी बहुत लाभदायक होंगी। यहाँ से भी ये थोड़ा सा माफ कीजिएगा, पिछली जो मैंने बताया उसमें यहाँ उनका भाग्य को देखेंगे, यहाँ नहीं देखेंगे तो परिणाम वही रहेगा, लेकिन उनका देखने की जो 7वीं दृष्टि होगी वो 9वां खाना होगा। लेकिन जब चौथे से देखेंगे तो आपका 10वें खाने को देख रहे होंगे, कर्म को देख रहे होंगे, यहाँ भी परिणाम बढ़िया होंगे। माता के साथ प्यार तो बहुत होगा, लेकिन कभी कभी अनबन हो सकती है ऐसे व्यक्ति को। वाहन का सुख, हर तरह का संपत्ति का सुख ऐसे व्यक्ति को मिलता है, अनेक प्रकार से वो धन कमाता है। इसी तरह से अगर 5वें भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, संतान और बुद्धि का ये भाव है, और श्रेष्ठतम खानों में से एक है ये 5वां और 9वां खाना। ये माना जाता है कि सर्वोत्तम खाने होते हैं पूरी किसी भी कुंडली में। तो यहाँ पर सूर्य बैठेंगे, संतान के लिए और आपकी बुद्धि के लिए, दोनों के लिए फायदेमंद होंगे। आप इतने बुद्धिमान और इतने आपकी समाज में प्रतिष्ठा होगी कि आप बहुत बढ़िया यहाँ बैठकर वो फल देंगे आपको। 6ठे भाव में अगर सूर्य बैठते हैं, ये रोग का, शत्रु का और कर्जे का भाव है। यहाँ पर अगर सूर्य बैठते हैं तो यहाँ बैठकर सूर्य शत्रुओं का विनाश करने का काम करेंगे, क्योंकि सूर्य बहुत ऊर्जावान ग्रह है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ बैठेंगे तो शत्रु आपसे छुप नहीं पाएगा, इतना प्रकाश कर देंगे वो, शत्रु पक्ष आपसे छुप नहीं पाएगा। आपको पता लग जाएगा कि मेरा शत्रु कौन है और उसके साथ मुझे कैसा व्यवहार करना है। तो यहाँ बैठकर शत्रुओं का वो नाश करेंगे। और उससे अलावा कर्जे की अगर स्थिति किसी पर बनती है, पहली बात तो ऐसे स्थिति में बनती नहीं है, लेकिन अगर बनती है तब भी आपको उसमें राहत मिलेगी, क्योंकि बहुत ऊर्जावान होकर यहाँ पर बैठेंगे। अब आते हैं
सातवें घर पर, ये स्थिति थोड़ी चिंताजनक है, क्योंकि यहाँ पर नीच के हो जाएंगे सूर्य। और ये ग्रह, ये वाला भाव आपका, आपकी गृहस्थी का भाव है, आपके जीवन साथी का, आपके वैवाहिक जीवन का ये भाव है, और यहाँ नीच के हो जाएंगे। और जब वो नीच के हो जाएंगे तो स्वाभाविक है कि घर गृहस्थी में दिक्कतें आएंगी। यहाँ आपको बहुत सावधानी से चलना होगा। अगर किसी के सातवें भाव में मेष लगन में सूर्य बैठे हो तो वैवाहिक जीवन को लेकर उथल पुथल हो सकती है, उन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देना होगा। आठवें खाने में अगर बैठते हैं सूर्य तो आपके जितने भी यहाँ पर बैठने से दिक्कतें, ये माना जाता है कि मृत्यु का भाव है, ये इस तरह की चीज़ें यहाँ होती हैं, आयु को खतरा, दुर्घटना आदि हो सकती है, ये सारी चीज़ें यहाँ से प्रेडिक्ट की जाती हैं। लेकिन सूर्य जब यहाँ बैठे हैं तो इससे आपको सावधान तो रहना है, लेकिन वो आपकी आयु को प्रकाशवान कर देंगे। आपको चोट वगैरह से कोई चीज़ें, फिर दोबारा कह रहा हूँ क्योंकि मृत्यु का भाव है, तो सूर्य से संबंधित जो चीज़ें हैं, जैसे कि आग से आपको बचना है, करंट से आपको बचना है, गर्म चीज़ों से, ज्वलनशीलता से आपको बचना है। लेकिन यहाँ बैठने से वह आपके जीवन को प्रकाशमान करेंगे। आयु आपकी फिर भी खतरे में नहीं आएगी, आयु को कोई ऐसा खतरा नहीं है। नौवें भाव में, अब इसी के समतुल्य नौवां भाव है, जब नौवें में सूर्य बैठे होंगे मेष में, तो तब भी वो सुखद परिणामकारी होंगे, क्योंकि ये आपके भाग्य पिता गुरु और धर्म का खाना माना जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत प्रबल भाग्य का मालिक माना जाएगा। और ये व्यक्ति उसी तरह से होंगे जैसे आप देखेंगे कि बड़े बड़े उद्योगपति भाग्य के सहारे ही बनते हैं। तो अगर आपके भाग्य के भाव में सूर्य हैं और भाग्य को प्रकाश से भर रहे हैं तो आपको परिणाम सुखद मिलेंगे। 10वां खाना आपका आपके कैरियर का है, नौकरी का है, तमाम चीज़ें इसी से जुड़ी हुई हैं। अगर कैरियर किसी का सुखद है तो बाकी सारी चीज़ें भी सुखद हैं, क्योंकि आज का व्यक्ति केवल और केवल आर्थिक जानकारी ही चाहता है। वो यही चाहता है कि मेरा अर्थ कैसा होगा। और जिस व्यक्ति के 10वें खाने में सूर्य बैठ गए हैं तो वो तो अपने आप में बहुत बड़ी संकेत दे रहे हैं, बहुत बड़ा, कि ये व्यक्ति बहुत ऊंचे स्तर तक जा सकता है, चाहे वो बिजनेस करे, चाहे ऐसा व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में हाथ आजमाए, या ऐसा व्यक्ति नौकरी भी करेगा तो बहुत ऊंचे लेवल की IAS IPS लेवल की नौकरी कर सकता है। तो यहाँ बैठे हुए सूर्य अगर मेष लगन में बैठे हैं तो उत्तम परिणाम देंगे। अब 11वां, ये भी हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा निर्णायक समझेंगे खाना है। यहाँ पर अगर बैठते हैं लाभ के वो खाने के मालिक होंगे, लेकिन यहाँ बैठेंगे तो यहाँ मैंने लिखा है शत्रु, क्योंकि शत्रु राशि में यहाँ पर बैठ जाएंगे तो थोड़ा सा लाभ में दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति लाभ अपने जीवन में अवश्य कमाएगा। ये जरूर है कि लाभ में रुकावटें आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 11 का अंक है ये उनकी शत्रु राशि यहाँ पर होगी, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कतें यहाँ रहेंगी लाभ लेने में, लेकिन लाभ मिलेगा जरूर। उसके बाद 12वां खाना आ जाता है। 12वां खाना आदमी के जीवन में होने वाले खर्च, उसके नुकसान और उस व्यक्ति की मोक्ष की स्थिति क्या रहेगी उसका खाना है। यहाँ से अस्पताल, बीमारी, ये सारी चीज़ें भी जुड़ी हुई होती हैं। यहाँ पर सूर्य बैठे हैं अगर किसी व्यक्ति के, तो उसे थोड़ी चिंता करने की आवश्यकता है। 12वें खाने में सूर्य अगर बैठे हैं, किसी भी लगन में अगर वो बैठे हैं तो थोड़ी चिंता का कारण बन जाता है। हाँ, अगर इनके साथ किसी अच्छे ग्रह की युक्ति यहाँ हो जाती है और बाकी ग्रह अच्छी स्थिति में है तो थोड़ा उसमें परिवर्तन आ जाता है। नहीं तो 12वें भाव में बैठकर सूर्य आपकी मानसिक पीड़ा को बढ़ा देते हैं। कर्जे से या अन्य चीज़ों से आप हमेशा चिंता में मगन रहते हैं, कई प्रकार के खर्चे हो जाते हैं, आकस्मिक खर्चे होते हैं, अस्पताल आदि के खर्चे होते हैं, वाद विवाद की स्थिति हो सकती है, मुकदमेबाजियों में आदमी गिर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो साथियों, ये पूरे 12 के 12 खानों में क्या
उनका फलादेश रहेगा, ये बताने का मैंने प्रयास किया। फिर आपको बता दूं, ये मेष लगन की स्थिति है। मेष के 12 खानों में वो क्या परिणाम देंगे अगर वो मेष लगन में बैठे हैं, ये बताने का मैंने प्रयास किया। अगर ये जानकारी आपको लाभदायक लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारे इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। नमस्कार।